मुख्यमंत्री के सलाहकार बनने के बाद डॉक्टर राजकुमार शर्मा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, पूरे राजस्थान के दौरे करूंगा, सीएम को फीडबैक देने की भूमिका निभाऊंगा। मुझे पद देने के लिए सीएम का आभार। वैसे सीएम को सलाह देने की बात बेमानी है, वो सब जानते हैं, फिर भी जो दायित्व है उसे प्रदेश की जनता के हित में निभाऊंगा। पहले जब मंत्री था तब भी मैंने राज्य भर के दौरे किए थे। क्या कुछ और उन्होंने कहा बातचीत के दौरान, वो सुनाते हैं आपको। राजस्थान में पहली बार इस तरह से 6 सलाहकार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने बनाए हैं। ये सलाहकार साधारण नहीं होंगे, ये असाधारण होंगे, इनका काम असाधारण होगा और इनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शासन से जुड़ी इनको मिलेगी। कैबिनेट का दर्जा इनको होगा। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार शर्मा हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि वो कैबिनेट के अंदर स्थान प्राप्त करेंगे, मंत्री बनेंगे। पिछली बार भी वो मंत्री रहे थे और बहुत ही अच्छा काम पिछले बार उन्होंने मेडिकल मिनिस्टर के तौर पर किया था। राजकुमार जी हमारे साथ है। जैसे राजा होता है और राजा के सलाहकार हुआ करते थे पुराने ज़माने में, अब उसका नाम बदल के मुख्यमंत्री हो जाता है। आप अब मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, तो उस लिहाज से क्या कहेंगे? देखो, इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की एक ही सोच है, हमारी पार्टी की एक ही सोच है कि अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको न्याय कैसे मिले और वो उसकी जो समस्या है वो सीधे मुख्यमंत्री जी के पास कैसे पहुंचे। और जो युवाओं के लिए भी रोजगार के लिए, जो अभी आपको पता है जिस कदर से बेरोजगारी बढ़ी है लॉकडाउन नोटबंदी के बाद, कोविड के बाद में, तो युवाओं को और ज़्यादा रोजगार कैसे दे सके, क्योंकि ये तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इतिहास रचा है कि रोजगार देने के अंदर इतनी भर्तियां निकाली हैं और वो सक्सेसफुल रही हैं और उनको नौकरियां मिली हैं। तो और ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए। तो वो जो हमारे अनुभव है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम रखेंगे। राजकुमार जी, क्योंकि पूरा इस तरह का सोशल इंजीनियरिंग सलाहकार में किया, ब्राह्मण समाज से आपको लिया है और पूरा ईबीसी जो कम्युनिटी है वो भी आपको देखती है उस नज़र से, और मैंने देखा है यूनिवर्सिटी के ज़माने से आप बहुत संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किस लिहाज से और युवा के नाते भी किस लिहाज से आप काम करेंगे? देखो, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर तो हमारे मुख्यमंत्री जी माहिर हैं। आप सबको पता है कि वो सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। और फिर दोहरा रहा हूँ कि हमारी उम्र नहीं है जितना उनका राजनीतिक जीवन है। और जब भी उनके साथ बैठते हैं, जब भी चर्चा करते हैं, वो व्यक्ति 24 घंटे जनता के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं। और सोशल इंजीनियरिंग का तो सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में पहली बार 5 और 9 एमएलएज को SC/ST को मंत्री बनाया गया है। ओबीसी को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है, ताकि हर समाज का प्रतिनिधित्व अगर कैबिनेट में रहेगा तो पुरजोर तरीके से उस मांग को वो रख पाएंगे, उनका समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे। हालांकि मेरा सोच थोड़ा सा अलग है इस चीज़ से कि राजनेता की या कोई अधिकारी की कोई जाति नहीं होती है। जब वो प्रतिनिधित्व करता है अपने विधानसभा क्षेत्र का, तो सभी जाति धर्म के लोग उसको वोट करते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि नवलगढ़ के अंदर थोड़े से वोट है मेरे समाज के, लेकिन 36 कौम के लोग जिस प्रकार से मेरे काम को, मेरी सेवा को आशीर्वाद देकर, और मुझे लगातार तीसरी बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा है, चाहे मैं निर्दलीय के रूप में आया हूँ, चाहे बसपा के रूप में आया हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी के रूप में आया हूँ, तो काम की पूजा है, सेवा की पूजा है, वो लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। और राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि साहब मैं इस जाति का हूँ, मैं मेरी जाति का भला करूंगा, वो कभी भी भगवान उसको सक्सेस नहीं कर सकता। तो आपने देखा होगा कि हजारों कार्यकर्ता जब मेरे जन्मदिन पे रक्तदान शिविर लगाते हैं तो 36 कौम के लोग होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का भी हमने उनसे सीखा है, क्योंकि खुद की जाति के वो एकमात्र MLA हैं, लेकिन तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से 36 कौम के लोगों को, सभी जाति धर्मों को लेकर साथ चलते हैं। लेकिन कैबिनेट का जो विस्तार किया है, अगले 2 साल का समय जो बचा है हमारी सरकार के अंदर, मैं कह रहा हूं कि जी जान लगाकर काम करेंगे और वापस 2023 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनाएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। उम्मीद कुछ और थी, सलाहकार की उम्मीद तो नहीं थी आपको? देखिए, उम्मीद मेरे सहित पता नहीं कितने लोगों को थी और लोग भी दुआ कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा ना कि 30 लोग ही मुख्यमंत्री सहित मंत्री बन सकते हैं, वो एक लिमिटेशन है। तो हमारे साथियों में से कुछ साथी मंत्रिमंडल के अंदर स्थान पा गए, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से
बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे और जो विधायक हैं जो जन समस्याओं को लेकर उनके पास में आएंगे, क्योंकि विधायक है वो आईना है किस चीज का, अपने क्षेत्र की जनता का, और एक एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो हम लोग किस तरह से मेहनत करके जीत के आते हैं, उसके बाद में सरकार बनती है, तो वो उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि जनता की समस्या विधायक लेके और मंत्री महोदय को या मुख्यमंत्री को बताते हैं। तो उम्मीद सबको होती है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम सरकार में हैं तो विधायक भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अपने क्षेत्र की 36 कौम की जनता का वो प्रतिनिधित्व करता है। तो विधायक भी किसी से कम नहीं होता है। कल मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा है कि भाई कुछ लोगों को लेना था, लेकिन बहुत से लोग रह भी गए जो मंत्रिमंडल के अंदर आ सकते थे। तो योग्यता के ऊपर तो मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों के लिए शाबाशी दी है कि भाई सब लोग सक्षम है, लेकिन मेरी लिमिटेशन है, मेरी एक मजबूरी है कि मैं इतने लोगों को ले सकता हूँ, इसलिए वो कोई मायने नहीं रखता। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, तो कोई एरिया आपका नहीं कहा जा सकता जी कि आपको शेखावाटी से जोड़कर देखा जाए। पूरे राजस्थान के आप युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो किस तरह की भूमिका में अब आप रहेंगे सलाहकार के तौर पर, क्योंकि आपसे शेखावाटी की बात नहीं की जाएगी, आज पूरे राजस्थान की बात की जाएगी। मेरा संकल्प है पूरे राजस्थान का दौरा करूंगा, मैं पूरे साथियों से मिलूंगा और हर जिले के अंदर क्या मैं हर तहसील वाइज जाऊंगा। और आपको पता है जब हेल्थ मिनिस्टर रहा तो पहला हेल्थ मिनिस्टर होऊंगा जो पूरे राजस्थान के अंदर, उस समय भी स्वाइन फ्लू जैसी बहुत भयंकर महामारी आई थी, हमने रात को 2-2 बजे तक भी लोगों को जाके संभाला है। हमारे हॉस्पिटल्स को अच्छा अत्याधुनिक सुविधाओं से उस समय हमने लैस किया गया। और अभी भी मैं आपको अभी कह रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ आपके माध्यम से कि पूरे राजस्थान का दौरा करेंगे और पूरे राजस्थान के अंदर कहाँ हमारी सरकार के अंदर अभी कमियां चल रही हैं, वो सारी समस्याओं को लेकर, उन कमियों को ढूंढकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर चर्चा करके उनका निस्तारण करवाएंगे। ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजकुमार शर्मा इस तरह से उन्होंने बात कही है, उससे जाहिर होता है कि बड़े चेहरे के तौर पर उनको सलाहकार की जिम्मेदारी तो दी है, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी भूमिका इससे कहीं बड़ी हमें नजर आने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट विजय करण के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।